विश्वास और अंधविश्वास, क्या फ़र्क है इन दो शब्दों के बीच। विश्वास क्या है और किस पर करना चाहिए, और अंधविश्वास क्या है और किस पर करना चाहिए, और इसकी उत्पत्ति जो है कहाँ से हुई और कैसे हुई, किन बातों को अंधविश्वास की श्रेणी में रखा गया है, आप में ये जानने की उत्सुकता तो होगी ही। तो ये वीडियो आप अवश्य देखें पूरा, जिससे कि आपके मन में जितने भी आपने भ्रम पाल रखे हैं वह दूर हो सके। इस वीडियो के द्वारा मेरा ये कतई मकसद नहीं है कि किसी भी मनुष्य की आस्था या विश्वास के ऊपर मैं ठेस पहुंचाऊं। देखिए, आदि मानव जब था तो कई प्रक्रियाएं और घटनाएं ऐसी हुआ करती थी जो वह समझ नहीं पाता था, और वह अज्ञानवश ये समझता था कि इन घटनाओं के पीछे जरूर किसी न किसी अदृश्य शक्ति का हाथ है, जैसे वर्षा, बिजली, रोग, भूकंप, वृक्षपात, विपत्ति आदि। अज्ञेय तथा अज्ञात देव, भूत, प्रेत, पिशाचों के प्रकोप के परिणाम माने जाते थे। ज्ञान का प्रकाश हो जाने पर भी ऐसे विचार विलीन नहीं हुए, प्रत्युत ये अंधविश्वास माने जाने लगे। आदिकाल में मानव का क्रिया क्षेत्र संकुचित था, बहुत ही कम क्षेत्र था उनका काम करने का। अंधविश्वासों की संख्या भी कम थी उसी हिसाब से। ज्यों-ज्यों मनुष्य की क्रियाओं का विस्तार हुआ, त्यों-त्यों ही अंधविश्वासों का जाल भी फैलता चला गया, और अनेक भेद प्रभेद हो गए इसके। अंधविश्वास सार्वदेशिक और सर्वकालीन है, यानी कि आप किसी भी एज में चले जाएं तब भी था, और आज इस मॉडर्न एज में भी है। विज्ञान के प्रकाश में भी ये छुपा रहता है। अभी तक इसका पूरी तरह से ना तो भेद पता चला है और ना ही इसकी महत्ता का कोई परिणाम ही पता चला है। परंतु आज हम डिस्कस करेंगे कि हमारे समाज में आज भी ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो कि लगभग हर मनुष्य की जीवन को प्रभावित करती हैं, जैसे कि बिल्ली का रास्ता काट जाना, शुभ कार्य पर जाते समय किसी का छींक देना, खाने में बाल निकल आना, दूध का उबल कर गिर जाना, यानी कि बच्चों के ऊपर कोई आफत आने वाली है, इत्यादि इत्यादि। मेरा मत यह है कि ये सब मनोवैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो हम में से कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहता। स्मूथली गोइंग लाइफ चल रही है, उसमें स्मूथली गोइंग लाइफ को ऐसे ही चलती रहे तो बेटर है कि छोटे मोटे जो है अंधविश्वास हम मान लें, क्या फ़र्क पड़ता है। हम लोगों का सोचना कुछ ऐसा ही है, इसलिए जो है हम जो है इन अंधविश्वासों में पड़े रहते हैं। दूसरी बात है कि भगवान ना करे अगर कोई दुर्घटना घट भी जाए और आप इन सब बातों को नहीं मानते हैं और उसके पीछे बात कोई दुर्घटना घट भी जाए, तो समाज कहने में ये चूकेगा नहीं कि देखिए हमने तो कहा था, बिल्ली ने रास्ता काट दिया, फिर भी जो है आपने रुके नहीं, आप चलते चले गए और आगे जाके एक्सीडेंट हो गया। तो ये दो कारणों से हम चुपचाप इन सब बातों को मानते रहते हैं। जो कोई कुछ भी अंधविश्वास हमारे में डाल दे, मैं बहुत सारे YouTube वीडियोस देखता हूँ, ऐसा करो, ऐसा मत करो, ऐसा करो, ऐसा मत करो। तो मेरी वाइफ भी कहती है मुझसे कि देखिए हमने कहा था ना, आप ऐसा मत किया कीजिए, या ये करने से जो है लक्ष्मी प्राप्त होती है, ये करने से लक्ष्मी का नाश होता है। अरे भाई, सीधी सी बात है, भगवान की वाणी में भागवत गीता को फॉलो कीजिए ना। अगर आप हिंदू हैं, भागवत गीता को फॉलो कीजिए। अगर आप क्रिश्चियन हैं तो बाइबल को फॉलो कीजिए। अगर आप मुस्लिम हैं तो कुरान को फॉलो कीजिए। और अगर आप सिख हैं तो गुरु ग्रंथ साहिब को फॉलो कीजिए। जिस भी धर्म को आप पालन करते हैं, उसमें आपके धर्म ग्रंथ के अंदर क्या लिखा हुआ है वही सही है, बाकी सब अंधविश्वास है।
तो अब ये सब बातें जब इंसान देखता है तो उसकी माउथ पब्लिसिटी होने लग जाती है बड़ी तेज़ी से। बोले मैंने कहीं पढ़ा था, कोई क्वेश्चन मुझ जैसा इंसान पूछ भी ले किसी से कि तुमको कैसे पता कि ऐसा होता है, तो ऐसा नहीं होता है। कि बोले मुझे पता था, मैंने सुना है कहीं किसी से। किससे सुना है भाई? उसने भी किसी से सुना होगा, उसने कहाँ से सुना होगा, उसने भी किसी से सुना होगा। मतलब कहीं कहीं अंत ही नहीं है इसका। तो मानो तो विश्वास, नहीं तो पत्थर। ठीक है, आप इन सारे अंधविश्वासों को लेकर जो हमारे भारत के अंदर हैं, उन्हीं बातों को जो है विदेशी लोग नहीं मानते, और वो कितनी तरक्की कर रहे हैं। तो हमको ये जानना ज़रूरी है कि विश्वास क्या है और अंधविश्वास क्या है। ऐसे ही इन अंधविश्वासों का जो है जन्म होता है और फिर एक से दूसरे के बाद फैलता चला जाता है। ठीक है, और बेसिकली कभी कभार जो है हम जैसे कुछ गुरु लोग, जैसे कि मैं एक टीचिंग प्रोफेशन से आता हूँ, तो हम जो है नॉर्मली क्या होता था कि ठीक है ये बात नहीं मान रहा है तो इसको कुछ ना कुछ भगवान का भय दिखाओ या कुछ इस टाइप का करो, बताओ। तो वो तो उस विद्यार्थी को सुधारने के लिए हमने वो भय बिठाने की कोशिश की जिससे कि वो बात मान ले और सुधर जाए। लेकिन वही बात दो आदमियों ने और सुन ली तो उसको अंधविश्वास बना दिया, और इस तरह से जो है ये अंधविश्वास पनपता है और फैलता है। और बेसिकली ज़्यादातर लोग जो हैं अपने ऐसे कुछ सामानों को बेचने के लिए एडवर्टाइजमेंट करते हैं, आपके इमोशन के को टारगेट करते हैं, क्योंकि सबका बेसिकली प्राथमिकता यही रहती है कि हमारे घर में सुख शांति हो, हमारे घर में लक्ष्मी का वास हो, हमारे घर के बच्चे बहुत अच्छे हों, हमारे घर के बच्चे तरक्की करें, हम भी तरक्की करें, खुशहाली हो। देखिए, सुख और दुख दोनों साथ साथ चलते हैं। अगर दुख ना हो तो सुख की भी अनुभूति नहीं हो सकती इंसान को। इसीलिए हमको इस मार्केटिंग पॉलिसी से थोड़ा बचना चाहिए। और ये जो रातों रात फेमस होने की कोशिश करते हैं, इस टाइप की बातें करने वाले, अभी मेरे को एक बात याद आती है कि कितने ही ऐसे, तो आपको पता ही होगा, कितने ऐसे बाबा लोग जो बहुत फेमस हुआ करते थे, पता नहीं उनके कितने ही लाखों करोड़ों अनुयायी थे, और वो बाबा लोग बहुत सारे तो आज जेल के अंदर बैठे हुए हैं। अभी हाल ही में हाथरस में हुई दुर्घटना के बारे में आप अच्छी तरह से जानते होंगे, कितने ही लोग उसमें कुचले गए, कुचल के मर गए, और उसमें 92-93% जो है महिलाएं और बच्चे ही थे। तो महिलाएं सॉफ्ट टारगेट होती हैं ऐसे लोगों की। अब इंटरव्यू में दिखाया गया, समाचार, अलग अलग समाचार चैनलों ने दिखाया, इंटरव्यू लिए आम लोगों के, तो आम लोग क्या बोले, वो बाबा बातें तो बहुत अच्छी बताते थे। अरे आप देखिए ना यूट्यूब के अंदर कितनी अच्छी अच्छी बातें हम लोग भी बताते हैं, उनको काहे नहीं फॉलो करते आप? अगर उनको फॉलो करें तो ऐसे कोई बाबा जो है भगवान का रूप ले सकता है? कोई इंसान भगवान का रूप ले सकता है? नहीं ले सकता। हम कितनी भी अच्छी बातें कर लें लेकिन हम भगवान नहीं बन सकते। हम तो सिर्फ वो अच्छी बातें कहाँ से सीखते हैं? हम भी धर्मशास्त्र पढ़ते हैं, हम भी इधर उधर के लिटरेचर को पढ़ते हैं, तब वो अच्छी बातें हमारे अंदर आती हैं और वो अच्छी बातें हम आपके साथ शेयर करते हैं। तो इसलिए ऐसे तो हमको भी लोग बाग भगवान समझने लग जाएं, तो हमको तो कोई भगवान बनने का शौक़ नहीं है। कभी इंसान भगवान हो ही नहीं सकता, भगवान तो एक ही है। तो इस बात को आप ध्यान रखिए, और बजाय के उल्टी सीधी इन सब बातों के अंदर पढ़ने से आप जो है आप अपने भगवान को याद कीजिए, हृदय से याद कीजिए। आपका मन कहीं हो रहा है और आप पूजा पाठ कर रहे हैं तो भगवान को थोड़ी जा रही है। आप भगवान को जो है कितने ही फूल पत्र चढ़ा रहे हैं, कितने ही लड्डू पेड़े चढ़ा रहे हैं, कितना ही कुछ खिला रहे हैं उनको। अरे भाई, जो दुनिया को खिला रहा है उसको कौन क्या खिला सकता है? उसका पेट कौन भर सकता है?
वो इन सब चीज़ों का भूखा नहीं है, वो अपने भक्त की भावनाओं का भूखा है। अपनी भावनाएं अर्पित कीजिए। आप भले ही अगरबत्ती मत जलाइए, भले ही आप फूल मालाएं मत चढ़ाइए, आपकी मर्ज़ी है, आप चढ़ाना चाहते हैं आप चढ़ाइए। लेकिन अगर नहीं भी चढ़ाएंगे ना, सच्चे मन से अगर आप जो है अपने प्रभु को याद कर लेंगे, इतना ही काफ़ी है। तो बेसिकली ये लोग जो हैं आपकी भावनाओं को जो हैं वो एनकैश करते हैं, आपको जो है सॉफ्ट टारगेट समझ के आपकी इस टाइप की भावनाओं को जो वो करते हैं। और बेसिकली अगर किसी के अंदर चेंजेस आ जाते हैं ना, तो ऐसा नहीं है किसी ने किसी के ऊपर टोना टोटका करवा दिया है। इंसान के जीवन में हर रोज़ कई सारी प्रतिक्रियाएं होती हैं, कई सारे लोगों से वो इंटरेक्ट करता है, कई सारी घटनाएं घटती हैं। उन घटनाओं से वो सीखता है, इंसान जीवन भर सीखता है। और उस सीखते सीखते वो जो है उसके मनोविज्ञान के अंदर बदलाव आता है, उसकी सोच के अंदर बदलाव आता है। और वो सारे परिवेश को देखते हुए समझते हुए वो जो है अपने हिसाब से फैसला लेता है कि क्या ठीक है और क्या गलत है। तो आप समझते हैं कि मेरी बहू ने जो है कुछ खिला दिया मेरे बेटे को और मेरा बेटा मुझसे अलग हो गया। ऐसा नहीं है। आपका बेटा बहुत समझदार है, वो आपसे अलग नहीं हो सकता, वो केवल परिस्थितियों से मजबूर है। क्या करे, या तो बीवी को छोड़ दे तो आफत, और या तो माता पिता से हाथ जोड़ के माफ़ी मांग ले कि ठीक है जी मेरा संसार बस गया, अब मैं अपने संसार को देखता हूँ, जितना मुझसे बन पड़ेगा मैं आपका सेवा करने का प्रयास करूँगा। क्योंकि इंडिपेंडेंट लाइफ हो जाती है तो सबकी अपनी लाइफ चेंज हो जाती है, माइंडसेट चेंज हो जाते हैं, उसमें जादू टोना टोटका कुछ नहीं है। सब ऐसे ही प्रकरण दुनिया भर के होते हैं। तो कृपया करके जो है इन सब जो है चीज़ों से आप दूर रहिए। ये सब बाबा टाबा जो है सिर्फ अपना पैसा कमाते हैं, दबा के पैसा कमाते हैं। वो हाथरस वाले बाबा के पास 30 एकड़ ज़मीन के अंदर बना हुआ बंगला है, उसकी 2 सेनाएं हैं, पिंक सेना और ब्लैक सेना। इतना पैसा वो कमा रहा है, किससे कमा रहा है? आप लोगों से कमा रहा है। क्या भला कर रहा है वो समाज का? और रहने का स्टाइल उसका देखिए, रईसों वाला स्टाइल है उसका रहने का। भले वो केवल सफ़ेद कपड़े पहनता है तो क्या हुआ, क्या सुख सुविधा नहीं है उसके पास? आश्रम में किसी को घुसने की इजाज़त नहीं है जिससे कि डीपर पार्ट के अंदर हम जा सकें। तो इन सब बातों को समझते हुए आप खुद समझदार हैं, और मेरे हिसाब से सब बकवास है, केवल एक ही बात सत्य है, वो है ईश्वर और ईश्वर की भक्ति। तो ऐसे ही जो है आम जीवन से संबंधित बातों को मैं इस चैनल पे प्रस्तुत करता रहूँगा समय समय पर। आप भी मेरे चैनल से जुड़ेंगे तो मेरे को खुशी होगी, कुछ ना कुछ आपका भी ज्ञान बढ़ेगा। और कमेंट सेक्शन में अवश्य जो है आप मुझसे कोई भी प्रश्न पूछ सकते हैं, मेरे साथ जो है जुड़ सकते हैं। और मैं तो ये चाहता हूँ कि कुछ कंट्रीब्यूटर्स को भी अपने साथ लूँ, जिससे कि जो है और अच्छी डिस्कशंस हो सकें किसी भी टॉपिक को लेके। तो मैंने अपने इंट्रोडक्टिव वीडियो में भी ये बात रखी थी। तो कंट्रीब्यूटर्स का भी स्वागत है यहाँ पे, जो भी किसी मुद्दे को लेकर कोई चर्चा करना चाहते हैं जो कि समाज के हित में हो, तो उनका मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। और हाँ, सभी दर्शकों से ये कहना चाहूँगा कि अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और साथ में हमारे साथ कमेंट सेक्शन के द्वारा अवश्य जुड़िए। जो भी आपके मन में कोई प्रश्न है वो है, तो मैं प्रयास करूँगा, कोशिश करूँगा पूरी की पूरी कि मैं उन प्रश्नों का उत्तर आपको दे सकूँ। अगली वीडियो तक के लिए आज्ञा दीजिए। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।